इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि डब्ल्यूई के बारे में या डब्ल्यूई में मिलाए गए आपको औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 औषधीय पौधों के बारे में पहले हमने कल बता दिया था। कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा। और दूसरे 5वें नंबर की मेडिसिन जो है, आज हम 5 मेडिसिन का फिर डिस्कशन देंगे, है ना। उसके बारे में देखिए। सबसे पहले नंबर आपको आता है आपको टेक्सास बैक्टाटा। यहाँ पर आपको हम लिखे टेक्सास बैक्टाटा जो है एक औषधीय पौधा है ना। और इसका प्रभाव जो है आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर होता है, और जिसके कारण ही आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी औषधि का प्रभाव देखा जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रभाव रहने के चलते आपको आर्थराइटिस, गठिया, है ना, इत्यादि रोगों से इसको छुटकारा देने वाली औषधि है। और साथ साथ में आपको हार्ट पेन, है ना, हार्ट पेन, आर्टरी और हार्ट से रिलेटेड डिजीज, या आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन भाग लेते हैं उसमें जो डिजीज होते हैं उस पर भी ये औषधि आपको कार्य करती है। साथ साथ में रिस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पर कार्य करने के चलते आपको कफ, है ना, बनना, खांसी होना या वोकल कॉर्ड में दर्द होना, है ना, यहाँ पर भी इस औषधि आपको अच्छी काम करती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी औषधि अच्छा काम करती है। तो जैसे आपको नोवल रीजन में दर्द होना, पेट में दर्द होना, किडनी पर भी ये औषधि अच्छा काम करती है। तो किडनी के से संबंधित जो डिजीज होगा उसमें भी ये औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। स्किन डिजीज पर जैसे एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, रिंगवर्म हुआ, स्कैबिज, इन पर रोगों पर भी इस औषधि का प्रभाव अच्छा होता है। दूसरे नंबर की औषधि है आपको विस्कम एल्बम, है ना। इस औषधि का प्रभाव भी आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर होता है, और ये ब्लड प्रेशर में आपको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये औषधि डब्ल्यूई में मिली हुई है। आपको हार्ट डिजीज, है ना, में जैसे आपको हार्ट बीटिंग जो है आपको स्लो हो जाना या कम हो जाना, या पल्पिटेशन आपका बढ़ जाना या घट जाना, वहाँ पर इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ साथ में आर्थराइटिस, गाउट में भी ये औषधि अच्छा कार्य करती है। साइटिका में भी, साइटिक नर्व पर इस औषधि का प्रभाव रहने के चलते साइटिका पर भी अच्छा काम करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमजोरी में इस औषधि का हम लोग प्रयोग कर, जैसे यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना या फॉलोपियन ट्यूब का सही आपको मतलब उसमें आपको अवरुद्धता हो जाना या ओवरी का वीक होना, है ना, वहाँ पर भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। डिस्मेनोर्हिया में, इरेगुलर मेंस में, साथ साथ में इसका औषधि का प्रयोग हमको करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। तीसरे नंबर की औषधि है एगारिकस मस्करिसस, है ना। ये औषधि का भी प्रभाव भी आपको संपूर्ण नर्वस सिस्टम पर होता है ना। अतः इसे संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के रोग, ब्रेन के रोग, उस पर इस औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। जैसे आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज पर भी इस औषधि का प्रभाव होता है, जैसे साइटिक नर्व पर भी इसका औषधि का प्रभाव होता है। ब्रेन में आपको दर्द हो रहा हो, माथा में दर्द हो रहा हो या कंपन हो रहा हो, लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपको दर्द हो रहा हो, कंपन हो रहा हो, वहाँ पर इस औषधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अंगों का फड़कना, चलने फिरने में पैर का लड़खड़ाना इत्यादि रोगों में इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त बार बार पेशाब होना, है ना, और गले में दर्द होना, खुजली होना, स्किन डिजीज पर भी इस औषधि का प्रभाव है। जैसे पैर हाथ का फटना, है ना, क्रैक होना, उसमें आपको ब्लड आना, पस आना, उस तरह के डिजीज में भी आपको एगारिकस मस्करिसस का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर की औषधि है सिमिसिफ्यूगा आपको रेसिमोसा। तो सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा जो है, इस औषधि का प्रभाव भी आपको सेरेब्रल स्पाइनल सिस्टम पर तथा मस्कुलर सिस्टम पर देखने को मिलता है। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी इस औषधि का प्रभाव होता है। यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना या ब्लूकी यूट्रस, है ना। इसके अलावा आपको ओवरी में स्वेलिंग होना या ओवरी से संबंधित डिजीज होगा, वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग करते हैं।
अकार सर्वाइकल रीजन में पेन होना, बैक पेन होना, साइटिक नर्व में पेन होना भी ये औषधि का आपको कार्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं। इस पर अच्छा कार्य करती है औषधि। इसके बाद में 5वें नंबर की औषधि है आपको मेनाइंथस ट्राइफोलेटिया, है ना। ये औषधि जो है, इस औषधि के प्रभाव क्षेत्र में जैसे स्किन डिजीज, है ना, चर्म रोग, है ना, सूजन, शरीर में सूजन होना, गठिया आर्थराइटिस और आपको पैरालिसिस के केस में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पेशाब में जलन, दर्द होना और जैसे कंस्टिपेशन, कब्जियत में, और इसके अलावा ज्वरनाशक, फीवर में भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। और पाचक दोष को, है ना, जैसे इंडाइजेशन में आपको पाचन शक्ति आपका कमज़ोर है, वहाँ पर भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। पेट में दर्द होना या सिर दर्द होना में भी औषधि अच्छा कार्य करती है।